यूएस, ईरान और इजराइल युद्ध पे सबकी नजर है, क्योंकि यहाँ पे फाइटर जेट भी है, मिसाइल भी है, ड्रोन भी है, जो तबाही हो रही है सबको आंखों से दिख रही है। लेकिन इसके अलावा भी विश्व में एक साइलेंट वॉर चल रहा है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। और वो वॉर मिसाइल और ड्रोन से नहीं लड़ा जा रहा, वो कंपनियां लड़ रही है और उन कंपनियों के प्रोडक्ट्स आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन एम वहां भी यही है, ग्लोबल डोमिनेशन का, कि हमारी चले, हम हो नंबर 1। मैं बात कर रहा हूँ यूएस और चाइना के चिप वॉर की। एक टाइम था जब जो देश अनाज, मसाले, कपड़े एक्सपोर्ट करता था वो अमीर देश बन जाता था। फिर बारी आई ऑयल की, जिसने ऑयल बेचा, जिसका ऑयल पे राज, वो बड़ा बन गया। लेकिन अभी चल रहा है टेक्नोलॉजी का दौर, एआई का दौर, और अब इस रेस में जो जीतेगा वो भैया दुनिया में नंबर 1 होगा। पर इस रेस को जीतने के लिए जरूरी है चिप्स। इस चिप के रेस को जो जीतेगा वो दुनिया पे राज करेगा। इसमें आज की रेट में कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे, और जो आगे है वो आगे क्यों है और जो पीछे है वो पीछे क्यों है। यूएस चाइना की लड़ाई में ताइवान का इंपॉर्टेंट रोल क्यों है, कैसे एक कंपनी पूरे देश की सुरक्षा कर रही है। यूएस किसी भी एक कंट्री को चिप का सुपर पावर नहीं बनने दे रहा, क्यों और कैसे सिर्फ एक कंपनी की वजह से पूरे देश पे आक्रमण हो सकता है, सब बताएगा आपका भाई राहुल। और साथ में ये भी जानेंगे कि यूएस और चाइना के इस चिप वॉर में आप सब लोग, यानी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर भाई लोग, कैसे पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि इस चैनल पे हमारा सिंपल फोकस है कि हमारे सब्सक्राइबर की नॉलेज बढ़े, दिल में खुशी बढ़े और जेब में पैसा बढ़े। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, ताकि हमारा ये बड़ा सा परिवार और बढ़े। तो आपके सपोर्ट से हम ऑलरेडी इंडिया के मोस्ट फॉलोअर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन अभी और आगे जाना है, आपका सपोर्ट थोड़ा और लगेगा। तो अब जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। लोग कहते हैं दुनिया पैसे पे चलती है, लेकिन फिलहाल जिस तरह का माहौल है, दुनिया तो चिप पे चल रही है। जिस मोबाइल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसमें भी चिप है, और जिस कैमरे से शूट हुई है उसमें भी चिप है, जिस कंप्यूटर पे एडिट होगी उसमें भी चिप है। आपके घर में टीवी, फ्रिज, मोबाइल, कार, जो सब भी आप काम में ले रहे हैं सब में चिप है। और ये जो एरोप्लेन, फाइटर जेट, ड्रोन, स्पेस स्टेशन, इन सब में भी चिप है। ये जो पूरी एआई का रेवोल्यूशन चल रहा है कि ओपन एआई ने ये किया, एंथ्रोपिक ने वो किया, क्लाउड से ये हो गया, ये सब के पीछे भी चिप है। तो इसीलिए आने वाले टाइम में जो चिप पे राज करेगा वो दुनिया पे राज करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फिलहाल चिप के मार्केट में कौन लीड कर रहा है। अगर वन वर्ड आंसर दें तो आंसर है यूएस। लेकिन अगर डीप में जाएं तो इसमें 2 देश या 2 कंपनियां लीड कर रही है। देखो, चिप मेकिंग के प्रोसेस में 2 तरह की कंपनियां आती है। एक वो कंपनियां जो चिप डिजाइन करती है, और एक वो कंपनियां जो चिप बनाती है। चिप डिजाइन करने वाली कंपनियों का लीडर है अमेरिका। उसके पास जो कंपनियां हैं जैसे एनवीडिया, वो एआई की एडवांस चिप बनाने में मास्टर, एआई की जो 80 से 90% चिप है एक लौती कंपनी डिजाइन करती है। सेकंड नंबर पे जो कंपनी है वो है AMD, वो भी अमेरिकन। फिर 5G मोबाइल में जो चिप लगती है वो बनाती है क्वालकॉम, वो भी अमेरिकन। फिर ऐसे ही ब्रॉडकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारी कंपनियां हैं जो चिप डिजाइन में लीडर है और अमेरिकन कंपनी है। तो बेसिकली चिप क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ब्रेन। आपका मोबाइल कुछ करता है, लैपटॉप कुछ करता है, कैमरा कुछ करता है, कार कुछ करती है, रडार कुछ करता है, उसको करने को जो कुछ कहता है वो चिप कहती है, उसका ब्रेन कहता है। क्लियर। और इस चिप डिजाइन करने का गढ़ कौन है, अमेरिका। लेकिन ये सिर्फ डिजाइन करते हैं, बनाते नहीं है। अब आती है सेकंड टाइप की कंपनियां जो कहती है साहब हमको डिजाइन विजाइन नहीं आती, लेकिन डिजाइन दो, हम बना के देंगे। उस कंपनी में लीडर कंपनी है एक ताइवान की कंपनी TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये कंपनी कितनी इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना। ये वर्ल्ड में जितनी भी चिप बनती है मीडियम लेवल पे, उसका 60% अकेले बनाती है। और जो वर्ल्ड की एडवांस चिप होती है जो AI वगैरह में या सीरियस जगह पे काम आती है, उसका 92% अकेले बनाती है। जो बचा कुचा 7-8% है वो सैमसंग बनाती है। यानी ये 2 ही कंपनियां एडवांस चिप बनाती है और कोई तीसरी कंपनी है ही नहीं। ये जो TSMC की बात हो रही है, ये अपनी कंट्री की GDP का 8% अकेली है और अपनी कंट्री के टोटल एक्सपोर्ट का 12% इकलौती कंपनी करती है। अगर इस कंपनी को कुछ भी हो जाए ना भाई साहब, पूरी दुनिया रुक जाए, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रुक जाए, ये AI की रेवोल्यूशन ही खत्म हो जाए। ये जो AI में क्रांति है ना, यहाँ शांति आ जाएगी। ये जो यूएस की बड़ी बड़ी कंपनियां $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन लेके बैठी है, एनवीडिया इतने ट्रिलियन, वो इतने ट्रिलियन, ये सारे ट्रिलियन का बाजार ठप पड़ जाएगा अगर TSMC को कुछ हो गया तो। इसीलिए TSMC सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ताइवान का स्ट्रेटेजिक शील्ड है। ये तो सब आप लोग जानते हो, सब चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है कि भैया ताइवान हमारा है, आज नहीं तो कल इसको लेंगे। लेकिन यूएस कह रहा है भैया नहीं, मैं ताइवान की रक्षा करूंगा। वो ताइवान की रक्षा करने का प्रमुख उद्देश्य TSMC
टीएसएमसी ही है, क्योंकि इसको कुछ हुआ तो भाई साहब उधर पूरा चिप मेकिंग का मार्केट हाथ से निकल जाएगा, ये कंपनियों की वैल्यूएशन धराशायी हो जाएगी। इसलिए इस कंपनी की वजह से चाइना युद्ध करना चाह रहा है और इसी कंपनी की वजह से यूएस पूरी प्रोटेक्शन देके बैठा है। तो ये कंपनी ताइवान की ताकत भी है और ताइवान की कमजोरी भी। अब इसमें बहुत सारे सवाल निकल के आते हैं, राहुल जी इतनी बड़ी कंपनी है, एडवांस चिप का 92% अकेले बनाती है, तो भाई साहब ये क्या अमेरिका को कभी धमका सकती है या अमेरिका पे दबाव बना सकती है कि ये मैं नहीं दूंगा? क्या टीएसएमसी सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रही है, क्या खुद डिजाइन कर सकती है? और चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, हर चीज बनाता है, पर वो चिप क्यों नहीं बना पा रहा? कहां फंसा हुआ है चाइना? इस वॉर में यूएस आगे निकला तो निकला कैसे, और चाइना पीछे रह गया तो रह गया क्यों? और अगर चाइना पीछे है तो क्या चाइना कुछ प्रयास कर रहा है वापसी आने का? ये सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले आपको इंपॉर्टेंट एडवाइस और आपके फायदे की बात, मैंने कहा था ना आपके पैसे कमाऊंगा, अब ध्यान से सुनो। देखो चिप कितनी इंपॉर्टेंट है आप समझ गए, चिप को लेके विश्व में क्या चल रहा है ये भी आप समझ गए। ये सारी बातें सुन के आपकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी, आपकी जेब के पैसे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये सारा गेम कहाँ हो रहा है? यूएस में हो रहा है, ताइवान में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, और आप इन मार्केट में इन्वेस्ट तो करते ही नहीं। आप तो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, और इंडियन मार्केट में चिप सेक्टर में, एआई सेक्टर में कुछ खास नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं भगवान कृपा करे आगे बहुत कुछ हो, बट आज तो नहीं हो रहा। तो ये नॉलेज तो आप ले लोगे, इससे पैसे कैसे कमाओगे? इससे पैसे तभी कमाएंगे जब इन मार्केट में और इन कंपनियों में हम पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो अगले 1 मिनट में हम बात करेंगे आईएनडी मनी के बारे में, जिसके थ्रू आप इंडिया में बैठे बैठे यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। और जैसे इंडिया में म्यूचुअल फंड का ऑप्शन होता है, वहां पे ईटीएफ का ऑप्शन होता है, और वहां ईटीएफ के माध्यम से आप इंडिया बैठे बैठे यूएस के थ्रू चाइनीज और ताइवानीज कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। टीएसएमसी, एसएमएल ये कंपनियां यूएस मार्केट में भी लिस्टेड है, इसमें आप आईएनडी मनी ऐप के थ्रू इंडिविजुअली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनियां कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है भैया। एआई का पूरा रेवोल्यूशन इन कंपनियों पे टिका हुआ है। जैसे बात करें एनवीडिया की, एआई रेवोल्यूशन की बैकबोन है ये जितने भी डेटा सेंटर की बात सुन रहे हो, एआई मॉडल की बात सुन रहे हो, सबके पीछे एनवीडिया की चिप है, और पिछले 5 साल में एनवीडिया के स्टॉक 13 गुना हुए हैं, और अभी एक्सपर्ट कहते हैं तो शुरुआत है। एनवीडिया के बाद जो एएमडी या ब्रॉडकॉम आती है, वो डेटा सेंटर और हार्डवेयर में काम कर रही है, वो भी सक्सेसफुल कंपनीज है। ब्रॉडकॉम 3 साल में 4 गुना हो चुके हैं इस कंपनी के शेयर। फिर ये चिप के माध्यम से जो एआई मॉडल बनते हैं, इसको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में लगा के पेलंतीर करके एक कंपनी है, वो जबरदस्त रिटर्न दे रही है। पेलंतीर ने पिछले 3 साल में 18 गुना रिटर्न दिया है। माइक्रोन करके कंपनी है जो मेमोरी और चिप में इन्वेस्ट कर रही है। इसके अलावा जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनी है जितनी भी, अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब अमेरिका में ही लिस्टेड है। तो इनमें इन्वेस्ट करना है तो यूएस स्टॉक इज द ओनली ऑप्शन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सच ये तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनकी तो बड़ी बड़ी वैल्यूएशन है, तो महंगे महंगे शेयर हैं, मैं कैसे करूं? सर यूएस मार्केट का फायदा है, यहाँ पे फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे मान लो एनवीडिया का एक शेयर है 15,000 का, तो जरूरी नहीं है आपको 15,000 खर्च करके एक शेयर लेना है, आप 1500 रुपए का 0.10 शेयर भी ले सकते हो। और आप कहते हो सर क्या इस मार्केट में एसआईपी होती है? हाँ, 500 रुपए महीने से एसआईपी भी चालू हो जाती है। तो इसमें आपने कम पैसे में जो वर्ल्ड की ग्लोबल कंपनियां है वहां पे एंट्री ले ली, एआई रेवोल्यूशन का हिस्सा बन गए। जो ताइवान की कंपनी है टीएसएमसी, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ताइवान में जो इससे रिलेटेड और बाकी सारी कंपनीज है, इनका पूरा बकायदा एक डेडिकेटेड फंड है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। चाइना की जितनी बड़ी कंपनियां हैं, टेंसेंट, बाइटडांस, अलीबाबा, इन सब का एक ईटीएफ है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। चाइना की जितनी कंपनियां यूएस में लिस्टेड है, उसका अलग से फंड है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आप पूरा का पूरा चाइना मार्केट में पोजीशन लेना चाहते हो, वो भी एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप किसी एक कंपनी पे नहीं, पूरे के पूरे सेक्टर, पूरे के देश, पूरी इकोनॉमी पे बेट कर रहे हो, और ये आपका बेस्ट डाइवर्सिफिकेशन टूल है। आप इंडियन मार्केट में भी इन्वेस्टेड रहो, पर बाकी डाइवर्सिफिकेशन करके इन सभी मार्केट में भी पोजीशन ले सकते हो जो कि ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ईटीएफ का फायदा क्या हुआ? आपको एक कंपनी में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपने पूरे के पूरे सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, पूरी की पूरी इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया है। यूएस इन्वेस्टिंग का या इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का एक फायदा हो रहा है, डॉलर का गेन। जो पैसा आप अपने शेयर की रिटर्न से कमाओगे तो कमाओगे ही, भैया डॉलर का जो गेन मिलेगा वो भी आपको एडिशनल मिलेगा। तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करनी है और इस ग्रोथ का हिस्सा बनना है, तो अभी आप आईएनडी मनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सिंपल आप केवाईसी कंप्लीट करके अपना अकाउंट बना लीजिए। अपने अकाउंट से मिनिमम अमाउंट जो भी आपको इन्वेस्ट करना है ट्रांसफर करेंगे, वो डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके माध्यम से कोई भी शेयर वहां पे बाय कर सकते हैं, पूरा नहीं खरीद के फ्रैक्शनल भी खरीद सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, ईटीएफ ले सकते हैं, इसके चार्ट्स देख सकते हैं, और लास्ट में जो भी इसकी कंप्लायंस रिलेटेड चीजें हैं उसकी रिपोर्ट इंड मनी आपको दे देता है। और अगर आपको उसके बारे में और समझना है तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। ऐप का लिंक और वीडियो का लिंक दोनों आपको नीचे मिल जाएगा। अब अपन चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। अब हमारा पहला क्वेश्चन था कि टीएसएमसी अगर भाई साहब इतनी मोनोपोली कंट्रोल करती है, एडवांस चिप का 92% बनाती है, तो क्या वो कभी यूएस को आंख दिखा सकती है? आंसर है नहीं। यूएस कभी नहीं चाहता कि कोई भी एक ऐसा देश हो जो डिजाइन भी कर ले, जो बना भी ले, जो एआई भी कर ले और सारे काम पे उसकी मोनोपोली हो जाए। तो इसके लिए यूएस ने पूरी सप्लाई चेन को मैनेज कर रखा है। तो टीएसएमसी कितनी ही बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग करता हो, वो डिजाइन नहीं करता। डिजाइन तो यूएस से ही आएगी ना।
तो अकेले दम पे क्या कर लेगा। सेकंड चीज, चलो कल को हम कहते हैं नहीं सर अच्छा जी, कल को ताइवान ने चिप की डिजाइन भी खुद कर ली, तो कल को ताइवान ने चिप की डिजाइन भी खुद कर ली तो भी वो नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि इसको चिप बनाने की फैक्ट्री इनके पास है, बनाने का प्रोसेस इनको पता है, पर जो उसमें मशीन लगती है वो मशीन बनाती है एक कंपनी ASML, जो कि नीदरलैंड की कंपनी है, और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ वही कंपनी है जो कि चिप की मशीन बनाती है। और वो नीदरलैंड की जो कंपनी है भैया वो US के काफी अच्छे टच में है। तो अगर ताइवान चाहे कि भाई साहब हम तो खुद डिजाइन बना के खुद करेंगे, उधर से मशीन ही नहीं आएगी। और जो ASML कंपनी है उसकी 100% ओनरशिप है, उसके अलावा कोई मशीन बनाता नहीं पूरी दुनिया में। कल को आपके खुरापाती दिमाग में बात आए कि सर ASML तो दुनिया की इकलौती कंपनी है जो मशीन बना के देती है, इसकी मशीन से ही तो ताइवान बनाता है, ये मशीन नहीं दे तो ताइवान बनाएगा कैसे? तो ये खुद ही बना ले। पर जो बनाने का जो प्रोसेस है, जो टेक्नोलॉजी है, जो मेथड है, वो नीदरलैंड के पास नहीं है, वो ताइवान के पास ही है। सेकेंड चीज, इस मशीन में भाई साहब एक लेजर काम आती है विशेष प्रकार की, जो चिप पे डिजाइन होती है, वो लेजर सिर्फ एक कंपनी बनाती है, साइमर, जो कि अमेरिकन कंपनी है। तो अगर अमेरिका वो लेजर नहीं देगा तो ये मशीन भी नहीं, बेकार है और चिप बनेगी ही नहीं। और प्लस एक और फैक्टर इसमें जोड़ देता हूं, इस मशीन में एक विशेष प्रकार का ग्लास लगता है जो कि कंपनी बनाती है जेस करके, जो कि एक जर्मन कंपनी है, उसकी 100% मोनोपोली है। उस मशीन में ग्लास लगता है, वो सिर्फ जेस ही बनाती है, और वो जर्मनी वाली कंपनी भी US के कंट्रोल में है। आप देख रहे हो, पूरा गेम देख रहे हो, सप्लाई चेन। मैं आपको समरी में समझाता हूँ, तो ध्यान से समझना। डिजाइन बना रहा है अमेरिका, उस डिजाइन पे चिप बना रहा है TSMC ताइवान में बैठ के। TSMC को जो मशीन चाहिए वो आती है नीदरलैंड से, ASML से, और उस मशीन में जो ग्लास चाहिए वो आता है जेस कंपनी, जो कि है जर्मनी की। और ये चारों जब तक मिलते हैं तब जाके वो चिप बनती है। इनमें से एक भी बंदा पीछे हट जाए तो ये काम ना हो पाए। और ये चारों जो पूरी सप्लाई चेन है ये US के कंट्रोल में, US का ही, ताइवान, नीदरलैंड, जर्मनी, तीनों US की बात मानते हैं। तो पूरे मार्केट पे कब्जा किसका है? US का। अब US कहता भैया मैं नंबर 1 हूं और मैं ही रहना चाहता हूं, और उनको पता अगर इनको कोई भी ताकत इनके सामने आ सकती तो वो है चाइना। पूरी सप्लाई चेन से US चाइना को बाहर रखता है। जैसे US ने सबसे पहले एनवीडिया को बोला कि सुनो, जो तुम्हारी एडवांस चिप की डिजाइन है ना, वो पूरी दुनिया में किसी को भी दे दो, चाइना के पास नहीं जाएगी। तो एनवीडिया ने उस सुपीरियर चिप के लिए चाइना को बैन कर रखा है। तो सुपीरियर चिप US में रहती है, चाइना नहीं जाती। फिर ऑफिशियली US ने TSMC जो ताइवान की कंपनी है उसको मना कर रखा है कि तुम्हारी चिप चाइना नहीं जानी चाहिए। तीसरा, ये जो एडवांस चिप बनाने के लिए मशीन आती है वो कौन बनाता है? नीदरलैंड की कंपनी, उसने उसको मना कर रखा है कि भैया बैन है चाइना के पास मशीन नहीं जाएगी। तो US न चाइना को मशीन दे रहा है, न एडवांस चिप दे रहा है, न कोई टेक्नोलॉजी दे रहा है। अब चाइना कहता है यार मुझे तो सप्लाई चेन से बाहर कर रखा है, मैं कैसे डेवलप करूंगा? तो चाइना ने जैसे हमेशा करता है, चाइना का ठीक है तुम तुम्हारा अपना जुगाड़ करो, मैं मेरी अलग तरीके से कंपनियां चालू करूं। तो जैसे TSMC कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है चिप में, उसकी टक्कर में चाइना ने खुद की कंपनी बनाई SMIC, शंघाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, कि बोले जो TSMC करती है ना, हमारी SMIC करेगी। चिप जितनी छोटी होगी उतनी एडवांस होगी। चिप है ना 5 नैनोमीटर से लेके 150-200 नैनोमीटर तक आती है। जितनी बड़ी चिप है उतनी नॉर्मल है, जनरल है, कोई भी बना सकता है, और जितनी छोटी चिप है उतनी एडवांस है, हर कोई नहीं बना सकता। तो चाइना अभी तक छोटी से छोटी में 7 नैनोमीटर की चिप बना पाया है। 5 नैनोमीटर की या उससे छोटी चिप चाइना नहीं बना सकता, क्योंकि उसको बनाने के लिए जो विशेष मशीन है वो नीदरलैंड ने बैन कर रखी कि चाइना नहीं जाएगी। तो चाइना अभी तक 7 नैनोमीटर पे पहुंचा है, पर TSMC 5 नैनोमीटर पे है, क्योंकि उसको नीदरलैंड से मशीन मिल रही है। और TSMC तो आगे जाके 5 से 3 नैनोमीटर पे भी जा रही है। अब चाइना बोल रहा है अच्छा बेटा मशीन नहीं दोगे मेरे को, तो ठीक है, मैंने TSMC की टक्कर में SMIC बनाई, अब मैं ये ASML कंपनी जो नीदरलैंड की है इसकी टक्कर में खुद की कंपनी बना रहा हूं, SMEE, शंघाई माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, यानी अब ये मशीन भी मैं ही बनाऊंगा। तो चाइना को एक तरह से लग रहा है कि देखो US ने बैन करके सप्लाई से बाहर कर दिया, पर इस बैन के चक्कर में ही चाइना पूरा इकोसिस्टम अंदर बना रहा है। चाइना कह रहा है डिजाइन भी हम ही कर लेंगे और बना भी हम ही लेंगे और मशीन भी हम ही ले आएंगे, और अब ठीक है देखो क्या होता है। तो आने वाले 8-10 साल में चाइना का टारगेट है हम 2035 या 40 तक इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हमको किसी कंट्री पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बस एक जो एक्सपर्ट्स की आशंका ये आती है कि भाई चाइना अपने लेवल पे डेवलप कर लेता है तो शायद ठीक है। चाइना इंटरनल लेवल पे प्रयास कर रहा है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि भाई अगर इनके प्रयास सफल नहीं हुए तो ताइवान पे इनको वैसे अटैक करना है, इनकी पॉलिसी का हिस्सा है, लेकिन इस TSMC पे इनकी नजर है और ये इसके लिए जरूर इस पे अटैक करेंगे।
इसी पॉसिबिलिटी को देख के ताइवान अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को धीरे धीरे वहां से शिफ्ट कर रहा है और यूएस की धरती पे लेके जा रहा है। तो अमेरिका कह रहा है भैया तेरे पे तो कभी भी अटैक करके चीज ले जाएगा, एक काम कर तू एक फैक्ट्री अमेरिका में भी डाल ले। और अरिजोना में इस समय ट्रायल चल रहे हैं कि एक TSMC की फैक्ट्री अमेरिका में बन जाए, ताकि कल को चाइना उधर अटैक करे तो वहां पे वो चीज छोड़ के यहाँ पे अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू कर सके। लेकिन यहाँ पे ताइवान दुविधा में भी है। ताइवान को लगता है कि भैया मेरी यहाँ फैक्ट्री, इसी चक्कर में तो यूएस सपोर्ट कर रहा है, मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है, कल को फैक्ट्री यहाँ से अमेरिका के पास चली गई तो मेरे को कौन सपोर्ट करेगा, मैं तो अकेला रह जाऊंगा। तो ताइवान जो अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर नहीं कर रहा। ताइवान कह रहा है भैया अभी हम 5 नैनोमीटर पे हैं, अभी तो 7 नैनोमीटर वाली लगाएंगे यूएस में, और अगर हम 5 नैनोमीटर से 3 नैनोमीटर पे चले गए तो फिर 5 वाली, यानी लेटेस्ट हमेशा हम ताइवान में रखेंगे ताकि हमारी सुरक्षा की गारंटी बनी रहे। अगर मैं इस पूरे टॉपिक को समराइज करता हूं तो आने वाला जो फ्यूचर है वो एआई का है और टेक्नोलॉजी का है। उन दोनों चीजों के लिए आपको चाहिए चिप। इस पूरी रेवोल्यूशन के 3 बड़े प्लेयर हैं। पहला, चिप डिजाइन करने वाले जैसे एनवीडिया, AMD। सेकंड, चिप बनाने वाले लोग जैसे TSMC, आपका SMIC। और तीसरा, इस चिप की मदद से AI मॉडल बनाने वाले लोग जैसे OpenAI, एंथ्रोपिक, गूगल, अमेजन। अभी आज की डेट में इसमें यूएस आगे है, चाइना पीछे है, लेकिन चाइना अपने लेवल पे प्रयास कर रहा है और उसको उम्मीद है आने वाले 5-10 साल में मैं अपने लेवल पे सबको डेवलप कर लूंगा। चाइना ताइवान पे जल्दी अटैक करने की कोशिश करता है तो उसका मुख्य कारण होगा TSMC, और अगर अमेरिका ताइवान को प्रोटेक्ट कर रहा है इस समय तो उसका मुख्य कारण है TSMC। एक कंपनी ने देश को प्रोटेक्शन दे रखी है। अब आने वाले टाइम में कौन हारेगा कौन जीतेगा आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन आप तो भैया अभी इस समय IND मनी के माध्यम से यूएस का मार्केट, चाइना मार्केट, ताइवान मार्केट तीनों में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप चिप डिजाइन करने वाली कंपनी में भी, चिप बनाने वाली कंपनी में भी, और उस चिप को काम में लेने वाली कंपनी, तीनों कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट रहो, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट को भी समझो, उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करो और इस रेवोल्यूशन का भी गेन लो और साथ में डॉलर का भी गेन लो। तो आपको मेरी पुरानी वीडियो का लिंक और इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अभी अपनी इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और अगली वीडियो लेके फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।